प्रधानमंत्री मोदी आज चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह आज से गोरखपुर में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष समारोह 4 फरवरी 2021 से शुरू होकर साल भर चलेगा। पूरे प्रदेश में एक साथ एक समय पर वंदे मातरम गूंजेगा, जो एक विश्व रिकॉर्ड होगा। सुबह प्रभात फेरी निकलेगी और शाम को हर शहीद स्थल पर दीप प्रज्वलित किया जाएगा। शहीदों की याद में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 100 वर्ष पूर्व इसी महीने में 2 अलग अलग घटनाओं ने आजादी की लड़ाई में एक नया अध्याय जोड़ दिया था। 100 वर्ष पूर्व गोरखपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर चौरी चौरा में पहले पुलिस वालों ने एक जन आंदोलन के दौरान गोलीबारी की, जिसमें कई क्रांतिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने एक थाने को आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। इस घटना से महात्मा गांधी काफी आहत हुए थे और उन्हें अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा किए गए 2 ट्वीट के बाद भारत के खिलाफ जारी वैश्विक प्रोपेगेंडा की अब असली तस्वीर सामने आ गई है। समझिए ये क्या प्रोपेगेंडा है। पॉपस्टार रियाना के किसान आंदोलन के समर्थन देने के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों के आंदोलन से खुद को जोड़ लिया। उन्होंने पहले ट्वीट किया कि वो भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट है। डॉक्यूमेंट में ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की अपील की गई और कहा गया कि किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शन करने वाली तस्वीरें ईमेल करें। ये तस्वीरें 25 जनवरी तक भेजने के लिए कहा गया। इसके बाद डिजिटल स्ट्राइक किया जाएगा, जिसमें #AskIndiaWhy के साथ फोटो या वीडियो मैसेज 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्विटर पर पोस्ट कर दिए जाएं। 4 से 5 फरवरी को ट्विटर पर तूफान लाने की प्लानिंग, यानी किसान आंदोलन से जुड़ी चीजों, हैशटैग और तस्वीरों को ट्रेंड कराने की योजना थी। इसके लिए तस्वीरें, वीडियो मैसेज 5 फरवरी तक भेज दिए जाए। आखिरी दिन 6 फरवरी का होगा। इसके बाद स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। इससे भारतीय सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। और आखिर में 2 बड़े भारतीय व्यापारिक घरानों को कमजोर करना, जो मोदी राज में दुनिया के गरीबों, जमीन और संस्कृति का उत्पीड़न और उन पर कब्जा कर रही है। और ग्रेटा के इस ट्वीट पर भारत के राजनेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। ग्रेटा के ट्वीट के बाद भारत में कई राजनेताओं ने इस पर पलटवार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि कोई भी प्रचार भारत की एकता को नहीं डिगा सकता। कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। प्रोपेगेंडा केवल प्रगति ही भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। भारत प्रगति के लिए एकजुट है और एकजुट है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने जी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान कहा कि जब पराली जलाई जाती है तो ग्रेटा क्यों नहीं बोलती। आप देखिए ये ग्रेटा अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट बताती है कि विश्व की एक बहुत जानी मानी एनवायरमेंटलिस्ट है। ये स्टबल बर्निंग पे कुछ बोली है। ये पराली जलाने के कारण जो पोल्यूशन बढ़ता है वो तो उसका मूल काम है। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद देश की कई बड़ी हस्तियों ने भी इसका विरोध किया है। किसान आंदोलन पर ट्वीट कर ग्रेटा थनबर्ग चौतरफा घिर गई हैं। देश के राजनेताओं के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों ने भी इसकी आलोचना की है। भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर राष्ट्र को एकजुटता होने की अपील की। भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती है, लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला करना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। हालांकि अभिनेत्री कंगना रनौत इस मामले पर कटाक्ष करते हुए इसे एक ही झुंड का बताया। इस बुद्धिहीन बच्ची ने लेफ्ट के लोगों को दिक्कत में डालते हुए सबसे बड़ी गलती कर दी। चरणबद्ध तरीके से भारत को अस्थिर करने की वैश्विक प्लान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया। सब पप्पू एक ही टीम में है। हा 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 हा, जोकरों का पूरा झुंड है। ग्रेटा के इस एक ट्वीट को लेकर उनकी काफी आलोचना हो रही है। 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अपने इस ऐलान को लेकर किसानों की तैयारी क्या है, ये भी देखिए।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है और अब किसान मोर्चा ने देश भर में 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से पुलिस ने सुरक्षा के सारे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, क्योंकि पुलिस दोबारा से दिल्ली में 26 जनवरी जैसी हिंसा नहीं चाहती है। ऐसे में पुलिस की क्या तैयारी है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने सबसे पहले सीमेंट और मिट्टी की दीवार बना दी है। उसके बाद दूसरे लेयर में किसानों को रोकने के लिए नुकीले कील हैं, जिससे किसान ट्रैक्टर लेकर अंदर न घुस सकें। कीलों के बाद RAF के जवानों को तैनात किया गया है। RAF के जवानों के बाद सीमेंट के पत्थरों के बाद दिल्ली पुलिस की बैरियर और बैरियर के पीछे है दिल्ली पुलिस के जवान। ये सुरक्षा चक्र 26 जनवरी को हुई हिंसा को देखने के बाद बनाया गया है। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा में शामिल दंगाइयों को पकड़ने के लिए SIT अब मोबाइल डंप डेटा का सहारा ले रही है। 26 जनवरी को लाल किला पर हुई हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश और तेज कर दी गई है। पुलिस ने लाल किला पर हिंसा फैलाने और फेसबुक लाइव कर रहे धर्मेंद्र सिंह हरमन को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मेंद्र दिल्ली का ही रहने वाला है और अपनी कार की छत पर बैठकर लाल किले के अंदर से भीड़ को उकसा रहा था। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में ये दूसरी गिरफ्तारी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस अब मोबाइल डंप डाटा के सहारे इनकी तलाश करेगी। मोबाइल डंप डाटा की मदद से पुलिस ये पता लगाएगी कि जिस वक्त लाल किला में हिंसा हुई उस वक्त वहां कितने फोन एक्टिव थे। साथ ही पुलिस को मिले CCTV और मोबाइल वीडियो से ये भी पता चला है कि 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराने के लिए आए दंगाई दिल्ली नंबर के वाहन पर सवार होकर आए थे। मामले की जांच में और तेजी लाने के लिए पुलिस क्राइम ब्रांच ने मीडिया हाउस को भी लेटर लिखा है और कैमरे में रिकॉर्ड हुई फुटेज की मांग की है, जिसकी मदद से टीम फुटेज से एक आरोपी का ग्रैब बनाकर उनकी पहचान कर रही है। किसान आंदोलन के दौरान ड्यूटी पर तैनात जवानों के लिए भेजी गई बसों को DTC विभाग ने वापस बुला लिया। किसान आंदोलन के दिल्ली सरकार की अलग सियासत शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई बसों को वापस बुलाने का निर्देश जारी कर दिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के लिए 576 बसें तैनात की हैं, लेकिन अचानक ही उन बसों को वापस बुलाने का निर्देश जारी कर दिया। ये सभी बसें किसान आंदोलन में आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं। विभाग द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि बिना अनुमति के दिल्ली पुलिस को बसें न दी जाएं। DTC कर्मचारी एकता यूनियन ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि फौजी, CRPF और दिल्ली पुलिस के जवान को खुली हवा में रुकना पड़ेगा, जबकि असामाजिक तत्व भी दिल्ली पुलिस पर हमला कर सकते हैं। CRPF जवानों को DTC बसें उपलब्ध करवाई जाएं ताकि दिल्ली की सुरक्षा बनी रहे। दिल्ली सरकार के इस फरमान के बाद किसानों के साथ साथ अब जवानों के भी सड़क पर आने की नौबत आ गई है। कई लोग इसे पंजाब में होने वाले चुनावों और किसान वोट बैंक जुटाने के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने आगामी चुनावों को देखते हुए राज्य में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने की योजना बनाई। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की ओर बीजेपी लगातार कदम बढ़ा रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी ने बंगाल में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने की योजना बना ली है। 6 फरवरी से परिवर्तन रथ यात्रा शुरू होगी। JP नड्डा नवद्वीप से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये रथ यात्रा राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। 9 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा तारापीठ और झाड़ाग्राम से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। 11 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कूच विहार में रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। एक रथ यात्रा काकद्वीप गंगा सागर से भी शुरू होगी। कुल 5 जोन में परिवर्तन रथ यात्रा को बांटा गया है। बीजेपी अरविंद मेनन ने इस यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि बंगाल में गणतंत्र सुरक्षित नहीं है और उसे सुरक्षित करने के लिए ही ये यात्रा निकाली जा रही है। और अब देखिए देश भर का कोरोना अपडेट बस 1 मिनट में। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,60,000 के करीब आ गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 11,039 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 110 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,225 लोग इलाज के बाद ठीक हो भारत में कोरोना के कुल 1,07,77,000
284 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,04,62,631 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,60,057 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,54,596 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 97.08% है, जबकि मृत्यु दर 1.43% हो गया है। और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 150 नए मामले सामने आए। दिल्ली की कोरोना का रिकवरी दर अब 98% से भी ज्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 150 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 6 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 153 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,35,481 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,23,409 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,208 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,864 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी दर 98.1% है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.71% है। बुधवार को एरो इंडिया शो में भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाया। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया की शुरुआत हुई, जो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद थे। एरो इंडिया में सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण ने एक साथ आसमान में दम दिखाया। भारतीय वायुसेना के सबसे अहम रफाल और तेजस ने कलाबाजियां दिखाई। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी देख लीजिए, जो जल्द ही वायुसेना को नई ताकत देगा। एरो शो में कैट्स यानी कंबाइंड एयर ऑपरेशन टीम की झलक दिखाई दी, जो कि ड्रोन, कॉम्बैक्ट UAV, स्वार्म ड्रोन और तेजस की एक मिलीजुली टीम है। ये आधुनिक है और सटीक हमला करने में सक्षम है। इस साल होने वाले एरो इंडिया शो को हाइब्रिड एरो इंडिया का नाम दिया गया है, क्योंकि रक्षा उपकरणों के खरीदार ऑनलाइन भी बाजार से खरीद सकेंगे। मुंबई महानगर पालिका के जॉइंट कमिश्नर ने बुधवार को एक बैठक के दौरान पानी पिया तो वो पानी नहीं बल्कि कुछ और था। हाथ में बोतल लिए इस शख्स को देखिए। ये मुंबई महानगर पालिका के जॉइंट कमिश्नर हैं। गलती से पानी की जगह सैनिटाइजर पी गए। गनीमत रही कि सैनिटाइजर का घूंट गले तक नहीं गया, वरना कोई अनहोनी भी हो सकती थी। मुंबई महानगर पालिका के जॉइंट कमिश्नर रमेश पवार आम बजट पेश कर रहे थे और शिक्षा का बजट पेश करते समय उन्हें प्यास लगी और मेज पर रखी सैनिटाइजर की बोतल को पानी की बोतल समझकर वो सैनिटाइजर पी गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब जॉइंट कमिश्नर रमेश पवार पानी की बोतल की जगह टेबल पर रखी सैनिटाइजर की बोतल को उठा रहे हैं, तब पीछे खड़ा ये शख्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक जॉइंट कमिश्नर रमेश पवार सैनिटाइजर की बोतल से सैनिटाइजर पी चुके थे। देखिए सैनिटाइजर पीने के बाद वो कैसे पानी की बोतल से अपना मुंह साफ कर रहे हैं और बगल में बैठे लोग उनका हाल पूछ रहे हैं। पानी पीने के बाद जॉइंट कमिश्नर रमेश पवार वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। वैसे जॉइंट कमिश्नर रमेश पवार की जगह आज इस बजट को एडिशनल कमिश्नर सनील को पेश करना था। हरियाणा के सिरसा में बिजली विभाग ने एक उपभोक्ता को 65 लाख का बिल भेज दिया है। हाथों में कागज लेकर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स अपनी बिजली बिल को लेकर परेशान है, क्योंकि विभाग ने इसे 1-2 हजार या 1-2 लाख नहीं बल्कि 65 लाख का बिल भेज दिया है। उपभोक्ता की शिकायत है कि बिल तो गलत भेजा ही गया, साथ में उसे बार बार नई शिकायत दायर करने के लिए कहा जा रहा है। उपभोक्ता का कहना है कि अब उसे बिल में सुधार कराने के लिए बार बार विभाग के चक्कर काटने पड़ रही हैं, जो उसके लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की तरह हो गया है। मैं दूसरे दिन SDO के पास गया, उन्होंने सारी कहानी बताई। मेरा 2.5-3 हजार रुपया बिल आ रहा है और ये 65 लाख रुपया बिल कैसे आ गया। तो उसने मेरे को 1 हफ्ते बाद में फिर दोबारा बुलाया, उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं करीबन ये तीसरी बार कंप्लेंट है मेरी।
आटा चक्की चलाने वाले इस उपभोक्ता का कहना है कि उसका बिल कभी 2-3 हजार से ज्यादा नहीं आता था, लेकिन अब 65 लाख का बिल उसके लिए मुसीबत बन गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में बुधवार को मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। बुधवार को कटनी के न्यू कटनी जंक्शन के पास रिसीविंग यार्ड में हादसा हो गया। यहां 12 नंबर लाइन पर बीपीटीएन मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद वहां तुरंत अधिकारियों की भीड़ लग गई। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन 2 फरवरी को बिलासपुर की ओर से आई थी और यार्ड में खड़ी थी। बुधवार दोपहर अचानक ही अपने आप पीछे की ओर खिसक गई और उसके 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। मौके पर पहुंचकर इस घटना के बाद सुधार कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे में रेल पटरी के किनारे लगे सिग्नल और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। यही नहीं, कटनी जंक्शन और बिलासपुर के बीच चलने वाली रेल सेवाएं भी काफी देर तक प्रभावित रही। इस मालगाड़ी के यार्ड में होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यूपी के बुलंदशहर में कार्यरत पुलिस के एक जवान का नशे में धुत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर नशे में धुत ये जवान पुलिस का है। नशा इतना ज्यादा है कि ये खड़े भी नहीं हो पा रहा। लोगों ने जब इन्हें इस तरह लेटे हुए देखा तो घबरा गए कि कहीं इनको कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन जब लोग इनके नजदीक गए तो पाया कि इन्होंने नशा किया हुआ था। बुलंदशहर के कोतवाली अनूप शहर इलाके में तैनात इन जवान का नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह को लोगों ने अलीगढ़ बस स्टैंड पर नशे की हालत में पाया। राजेंद्र सिंह यूपी के बुलंदशहर में तैनात हैं और बुधवार को एक डाक देने के लिए अलीगढ़ बस स्टैंड के पास कहीं आए थे, लेकिन यहाँ ड्यूटी से ज्यादा नशा उन पर भारी दिखाई दिया। जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस वीडियो के बारे में पता चला तो जवान राजेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.